जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय राधा मैया की। वृंदावन में कृष्णदास जी थे जो कृष्णा जी की बहुत ही भक्ति करते थे और कथाओं में जाते थे। एक दिन उन्होंने कथा में सुन लिया कि जो भी अपने इष्ट को 12 वर्ष तक माला पहनाता है तो 13वें वर्ष में वो इष्ट उनको दर्शन दे देते हैं। तो एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने कृष्णा जी की कितनी भक्ति करता हूँ, मैं भी उनको माला पहनाऊँगा, 13वें वर्ष में वो आके मुझे भी दर्शन देंगे। ऐसा मन में विचार करके वो रोज़ मंदिर जाते और कृष्णा जी को माला पहनाते। आज एक दिन हो गया है कान्हा मेरे प्यारे, आज 2 दिन हो गया है, अब 1 साल हो गया मेरे प्यारे कान्हा, अब 2 साल हो गए हैं। ऐसे करते करते वो रोज़ माला पहनाते थे। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, कितनी भी तबीयत उनकी ख़राब हो, खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। रोज़ जाते थे माला पहनाने कान्हा जी को। हमेशा माला पहनाने जाते थे कान्हा जी को। ऐसे करते करते उनके 12 वर्ष पूरे हो गए। जब 12 वर्ष का अंतिम दिन था तो उन्होंने कहा कि आज 12वां दिन वर्ष का आखिरी दिन है, आज मैं आया हूँ, कल आपको ही आना पड़ेगा, अब मैं नहीं आऊँगा, अब आप आएंगे। अब मैं जा रहा हूँ वापस अपनी कुटिया में और आपके लिए भोज बनाने, और आपके तो मेहमान भी हैं जो आएंगे। अब मैं भोजन बनाऊँगा, प्रसादी बनाऊँगा और आपको वहीं आके ग्रहण करना पड़ेगा, और अब माला आपको मेरे घर ही आके पहननी पड़ेगी। ऐसा कह के वो अपनी कुटिया पे चले गए और उन्होंने दूसरे दिन की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। भोजन बनाया, बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट भोजन बना रहे थे। खीर, पूड़ी, सब्जी, आलू की, बहुत भोजन बना रहे थे। और भोजन भी उनको ज़्यादा बनाना था कि उनके संग तो सखी सखा भी बहुत आते हैं, वो भी तो ग्रहण करेंगे ये भोजन। खुशी खुशी बना रहे थे कि कल मेरा खाना आएगा और मेरे हाथ से ये भोजन ग्रहण करेगा, प्रसादी ग्रहण करेगा। उन्होंने खुशी खुशी पूरी रात खाना बनाया कि आएंगे वो, और दूसरे दिन करने लगे सब तैयारी करके इंतज़ार कि आके माला पहनेंगे मेरे कान्हा। सवेरा था तो उन्होंने सोचा कि भक्त लोग आए हुए होंगे तो उनके भक्तों को कि दर्शन दे रहे होंगे। फिर सवेरे दिन में सोचा कि वो अभी थक गए होंगे, फिर शाम को सोचा। ऐसे करते करते पूरा दिन हो गया लेकिन कान्हा तो आए ही नहीं। वो भी बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे कान्हा जी का, आएंगे, लेकिन नहीं आए। ये देख के वो बहुत उदास हो गए और गुस्सा भी बहुत हो गए कि सब कहते हैं कि ये ज़रूर आते हैं, ज़रूर दर्शन देते हैं, ये सब झूठ है, कुछ नहीं हुआ, नहीं आए, मैंने सब भोजन प्रसादी बनाई। ऐसा कह के वो बहुत गुस्से में आ गए और उठा लिया अपना सामान, सारा भोजन लपेटा और चल दिए अपनी राधा रानी के गांव बरसाना कि अब मैं इधर नहीं रहूँगा, ये झूठा है, ये नहीं सुनता है। ऐसे कह के वो चल दिए, सब झूठ है। ऐसे वो राधा रानी के बरसाना चल दिए। चलते जा रहे थे और कह रहे ये माखन चोर, किसी की नहीं सुनता, सब झूठ बात है, मैंने क्या मांगा था, यही तो मांगा था कि मेरे घर आके माला पहनना, और कुछ नहीं मांगा था मैंने आपसे, मेरे घर आके भोजन प्रसादी ग्रहण करना, और कुछ नहीं मांगा था मैंने आपसे। ऐसे कह के वो चले जा रहे थे। सामने से देखा उन्होंने एक बहुत भारी गैया का झुंड आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गैया थी, और उनके बीच में एक बाल गोपाल थे जो गैया चराने थे, गवाला, 12-13 साल का गवाला। माथे पे उनने पटका बांधा हुआ था, ऊंची सी धोती पहनी हुई थी, माथे पे पसीना, धूल से भरे हुए पैर। वो बोला बाबा किधर जा रहे हो, गैया आ रही हैं, गिरा देंगी आपको, ज़रा साइड हो जाओ। वो साइड हो गए, कह रहे अरे अभी बहुत गैया हैं, ये
बैठ जाओ इधर ही साइड में, अभी बहुत टाइम लगेगा इनको गैया को जाने में। तो वो साइड को होके बैठ गए। तो बोले ओ बाल गोपाल, इस पोटली में क्या है? तो बोले इसमें खाना है, जा रहा हूँ मैं बरसाना। और आप कौन हो? कह रहे ये गैया हैं, मैं नंद बाबा की गैया चराता हूँ ना, तो ये गैया बहुत ज़्यादा हैं, जा रही हैं, बैठ जाओ यहीं ग्रहण कर लो भोजन। कह रहे नहीं, रास्ते में खा लूँगा, अभी नहीं मेरा मन है। कह खा लो बाबा, मुझे भी थोड़ा सा खिला देना, मन है मेरा भी, बड़ी देसी घी की खुशबू आ रही है आपके भोजन में से। कह रहे हाँ, उस माखन चोर के लिए बनाया था भोजन के, आएगा ग्रहण करेगा, नहीं आया। पूरे 12 वर्ष माला पहनाई है मैंने, नहीं आया। मैं इंतज़ार करता रहा लेकिन वो नहीं आया माखन चोर। मैंने इतने मेहनत से भोजन पकाया, सब किया, लेकिन नहीं आया। कह रहे अच्छा बाबा, वो नहीं आया है तो चलो इधर ही खा लेते हैं, मुझे भी थोड़ा खिला दो, मुझे भूख लग रही है। तो बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने निकाल के खोल के अपनी पोटली आगे रख दी, लो खाओ। तो वो बोले बाबा देखो मेरे हाथ गोबर में सने हुए हैं, पानी कहाँ से लाऊं जो हाथ धोऊं? तो बाबा ने कहा अच्छा आप ही खिला दो बाबा। वो गवाला बोला। तो लो बोला, बाबा जी बोले लो, यहाँ के तो कृष्णा जी भी ऐसे ही, कान्हा जी भी ऐसे ही, और उनके गांव के रहने वाले भी ऐसे ही, वृंदावन के, सबको सेवा चाहिए। ऐसा कह के बाबा उनको ना भोजन कराने लगे, एक हाथ से उनको खिलाते, दूसरे हाथ से आप खाते। बाबा को कह रहे ग्वाला, बाबा खाना तो बहुत ही अच्छा बना है, बड़ी देसी घी का स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मुंह में घुल सा जा रहा है। कह रहे हाँ, मैंने उसी झूठे के लिए बनाया था, माखन चोर के लिए, आया नहीं खाने। 12 वर्ष मेरी माला पहनी, एक ही दिन मैंने मांगा ही क्या था, मैंने कोई धन दौलत थोड़ी ही मांगा था, यही तो कहा था मेरे घर आके माला पहनना, भोजन ग्रहण करना, प्रसादी ग्रहण करना। नहीं सुनवाई करी मेरी। अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरा नाम कृष्ण दास से नहीं रखूँगा, अब मैं अपना नाम राधा दास रख लूँगा, वहीं जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो फिर उनको भोजन कराने लगे। जब भोजन खा लिया तो वो गोपाल जी के, ग्वाले जी के नेत्र ना पूरे लाल हो गए, आंखें लाल हो गई और आंखों में आंसू आने लगे। तो बाबा ने पूछा कृष्णदास जी ने, अरे तुम्हारी तो आंखें लाल हो रही हैं, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा, भोजन अच्छा नहीं लगा? तो बोले नहीं बाबा, खाना तो खा लिया, भोजन प्रसादी तो ग्रहण कर ली, लेकिन आपने मुझे माला नहीं पहनाई। तो बाबा ने कहा कौन हो तुम? मैं तो उन्होंने बोला आप ही तो कह रहे थे कि माला पहनने आना, मैं माला पहनने आया हूँ। तो बाबा फिर भी नहीं मुलायम हुए, बोले अरे मैंने तो कितना इंतज़ार किया, अब जब मैंने अपना बरसाना जाने की सोची तो आप आ गए, इसका मतलब आप वहीं जब मैं राधा जी का नाम लूँगा, राधा मैया का नाम लूँगा, जब ही आप आओगे। ऐसा कह के अपना सामान लपेटा और चल दिया आगे आगे बरसाना जाके राधा मैया को साक्षात दंडवत किया। तो जब उनको देखा तो उनमें उन्हें राधा जी में उन्हें कृष्णा जी दिख रहे थे, और जब कृष्णा जी की तरफ वो मुड़े तो उन्हें राधा जी नज़र आ रही थी। तो वो बोले कि मैंने इतने दिन माला पहनाई, इसके बदले तो मैं इधर आके एक दिन आपको दंडवत प्रणाम करता तो कृष्णा जी मिल जाते मुझे। ऐसे कह के वो कृष्णा जी और राधा जी को दंडवत प्रणाम हो गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृष्णा जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं, बस मन से उनको याद कर